हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करेंगे कि आईआरडीए ने लॉन्ग टर्म मोटर पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस क्यों लिया है। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ आया था कि 1 अगस्त 2020 से आईआरडीए ने अपना जो लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज जो पॉलिसी प्लान था टू व्हीलर के लिए और कार के लिए, उसको वापस लिया है। अब लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी क्या है इसको भी समझेंगे, और इसको वापस क्यों लिया है इसको भी समझेंगे। इस प्लान को क्यों हटाया गया है आईआरडीए की तरफ से इसको भी समझेंगे। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें लगभग 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1 सितंबर 2018 को आईआरडीए ने नए टू व्हीलर पे और नई कार पे इंश्योरेंस प्लान को कंपलसरी किया था। 1 सितंबर 2018 से के बाद जिन्होंने भी अपनी नई कार को परचेज किया है उसके लिए इंश्योरेंस प्लान किया था, और 1 सितंबर 2018 से जिन कस्टमरों ने अपना नया टू व्हीलर परचेज किया है उसके लिए क्या प्लान था जो कंपलसरी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, आईआरडी की तरफ से हुआ था। उसके लिए जो प्लान था बाइक के लिए वो ये था कि 1+5 ईयर, और कार के लिए था 1+3 ईयर। अब जो 1+5 ईयर का मतलब है कि 1 ईयर यानी कि 1 साल के लिए वो इंश्योरेंस था ओडी इंश्योरेंस, प्लस 5 साल के लिए बाइक के लिए था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और कार में था 1 साल का ओडी इंश्योरेंस प्लस 3 साल के लिए था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जो ये प्लान 1 सितंबर 2018 से आईआरडीए ने बाइक के लिए और न्यू कार के लिए जो प्लान कंपलसरी किया था वो ये था 1+5, और कार के लिए था 1+3, यानी कि 1 साल के लिए आपको ओन डैमेज इंश्योरेंस मिलेगा और 5 साल के लिए आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मिलेगा। कार में ये था कि 1 साल के लिए ओन डैमेज इंश्योरेंस मिलेगा और 3 साल के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मिलेगा। इसके साथ साथ में आईआरडी की तरफ से एक प्लान और अवेलेबल था कस्टमर के लिए कि कस्टमर उसको अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से उस प्लान को वो चुन सकता है। अब जो वो प्लान था लॉन्ग टर्म पैकेज मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें क्या था, उसमें था 5+5 बाइक और 3+3 कार, यानी कि 5 साल का ओडी इंश्योरेंस और 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कार में था 3 साल का ओडी इंश्योरेंस और 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जो ये प्लान था, ये प्लान कंपलसरी नहीं था, ये प्लान ऑप्शनल था कि अगर कोई कस्टमर इसको लेना चाहे तो वो इस प्लान को भी ले सकता है। अब जो ये प्लान था 5+5 यानी कि 5 साल ओडी इंश्योरेंस और 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यानी कि 5 साल का कंप्लीट एक साथ का जो इंश्योरेंस है वो बोला जाता है लॉन्ग टर्म मोटर पैकेज पॉलिसी। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबी अवधि के लिए लिया गया इंश्योरेंस प्लान, वो है लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी। और कार में ये था कि 3 साल के लिए, 3 साल का आपका ओडी इंश्योरेंस है और 3 साल का आपका थर्ड पार्टी, यानी कि अगर आपने ये वाला प्लान लिया है 5+5 तो आपको 5 साल तक कोई दूसरा इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। कार में ये था कि अगर आपने 3+3 ईयर वाला प्लान लिया है जिसके अंदर 3 साल के लिए ओडी इंश्योरेंस कवर है और 3 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर है, तो आपको 3 साल तक दूसरा कोई इंश्योरेंस अपने व्हीकल का करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस प्लान को, और जो ये ऑप्शनल प्लान था, अब इस प्लान को आईआरडी ने वापस ले लिया है, यानी कि इस प्लान को अब हटा दिया है। अब इसको हटाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हम वो कारण जानने की कोशिश करते हैं। जो पहला कारण है वो है मनी, यानी कि पैसा, और जो दूसरा कारण है वो है एनसीबी, और जो तीसरा कारण है वो है सर्विस, यानी कि सेवा। अब अगर हम बात करें पैसे की, तो इस प्लान के अंदर 5 साल का ओडी इंश्योरेंस हमें एक साथ पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारी पॉकेट पर इंश्योरेंस या हमारा जो व्हीकल है वो काफ़ी महंगा हो गया है। लेकिन व्हीकल की जो कॉस्ट है वो तो आपकी वही कॉस्ट है, आपका जो इंश्योरेंस है, यानी कि आपने जो 5 साल का एक साथ ओडी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है उसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा व्हीकल है वो महंगा हो गया है या हमारा जो इंश्योरेंस है वो महंगा हो गया है। कई सारे कस्टमरों ने इस प्लान को चूज़ भी किया है, लेकिन ये प्लान सही नहीं है।
5 साल के लिए इकट्ठा इंश्योरेंस लेना या कार के लिए 3 साल का इकट्ठा इंश्योरेंस लेना, ये प्लान बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसमें क्या है कि 5 साल का एक साथ में प्रीमियम बहुत ज़्यादा जाता है। और बाइक में अगर ये जो कंपलसरी प्लान है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा ओडी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो हमारा सिर्फ 1 साल के लिए जाता था, और थर्ड पार्टी तो हमें पे करना ही है 5 साल के लिए। यानी कि हमारा जो यहाँ पर 4 साल का, अगर हम इस प्लान को नहीं लेते हैं तो हमारा जो 4 साल का ओन डैमेज इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है वो हमारा बच जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम एनसीबी की। एनसीबी, अगर किसी कस्टमर ने ये वाला प्लान लिया हुआ है 5+5 बाइक के लिए, और यानी कि कार के लिए अगर 3+3 ईयर वाला प्लान लिया हुआ है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी कस्टमर के पास ये वाला प्लान है 5+5 वाला जो लॉन्ग टर्म पैकेज प्लान था, अब अगर वो अपने पहले, दूसरे और तीसरे, यानी कि ये वाला जो प्लान है उसके पास ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि 5 साल हो गए। अब अगर कोई कस्टमर अपने लगातार 3 साल तक कोई क्लेम नहीं लेता है, 3 साल तक उसने कोई क्लेम नहीं लिया है, और चौथे साल में जाकर उसने अपनी व्हीकल पर, अपनी बाइक पर कोई भी क्लेम लिया है, तो जो उसका 3 साल का जो एनसीबी है, नो क्लेम बोनस, जो उसको मिलना है वो कब मिलेगा, ये कंफर्मेशन ना आईआरडी की तरफ से है, ना इसके लिए कोई गाइडलाइन है कि जो उसका 3 साल का जो उसने क्लेम नहीं लिया है उसका नो क्लेम बोनस उसको क्या छठे साल में मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये गाइडलाइन आईआरडी की तरफ से नहीं है अगर किसी ने ये प्लान लिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर ये है कि अगर ये जो वाला कंपलसरी वाला जो प्लान है 1+5 ईयर वाला, अगर कोई कस्टमर पहले साल अपने ओडी इंश्योरेंस पर कोई क्लेम नहीं करता है और दूसरे साल अगर वो अपना ओडी इंश्योरेंस रिन्यू करवाता है, तो उसका जो पहले साल का जो एनसीबी बना है 20% ओन डैमेज इंश्योरेंस पर, वो सेकंड ईयर में, वो सेकंड पॉलिसी पर सेकंड ईयर में वो अपना एनसीबी वहाँ पर ले सकता है। और इसमें नो क्लेम बोनस की जो कंफर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि 3 साल तक उसने क्लेम नहीं लिया, चौथे साल में उसने क्लेम ले लिया, 5वां साल फिर उसने क्लेम नहीं लिया, छठे साल में उसकी पॉलिसी रिन्यू होनी है, जो छठे साल में उसकी पॉलिसी रिन्यू होनी है, तो जो बाकी के जो 3 साल उसने क्लेम नहीं लिया है उसका एनसीबी उसको छठे साल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम सर्विस की, यानी कि सेवा। अगर किसी कस्टमर ने ये वाला प्लान अगर वो लेता है, लॉन्ग टर्म पैकेज जो पॉलिसी है, ये वाला प्लान अगर किसी कस्टमर ने लिया है, तो मान के चलते हैं कि अगर उसका पहले साल में उसका क्लेम आता है, पहले साल में उसका क्लेम आ गया और पहले साल में वो उस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम को लेकर या इंश्योरेंस क्लेम के जो प्रोसीज है, पेमेंट है, या उसका जो वर्किंग स्टाइल है इंश्योरेंस कंपनी का, उसको लेकर अगर वो खुश नहीं है कस्टमर, तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरी कंपनी को चूज कर सके। तो यहाँ पर क्या है कि कस्टमर है वो 5 साल के लिए एक कंपनी के पास फंस जाता है, वो अगर वो उस कंपनी से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो की बात है। इस प्लान के अंदर जो कंपलसरी प्लान है उसमें ये है कि अगर पहले साल उसका क्लेम आया है और पहले साल वो किसी जो उसकी कंपनी करंट की है, इंश्योरेंस कंपनी जो करंट की, अगर वो उससे क्लेम प्रोसेस में या किसी भी डीलिंग में वो उस कंपनी के साथ खुश नहीं है, तो वो सेकेंड ईयर, यानी कि जब उसका रिन्यूअल होगा तो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को चेंज कर सकता है। यहाँ पर उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को चेंज कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर कस्टमर अगर इसने ये वाला प्लान लिया हुआ तो यहाँ पर कस्टमर के पास 5 साल तक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी कंपनी को चेंज करे, यानी कि कस्टमर यहाँ पर फंस जाता है, बन जाता है एक कंपनी के साथ में। तो ये जो मेन 3 कारण हैं मेरे हिसाब से, ये जो मेन 3 कारण है, इस वजह से इंश्योरेंस आईआरडी ने इसको वापस लिया है, इस प्लान को। और इस प्लान को वापस लेने से अब क्या है कि जो 1 अगस्त 2020 से जो बोल रहे हैं कि हमारे जो व्हीकल हैं वो सस्ते हो जाएंगे, हमारा जो इंश्योरेंस है वो सस्ता हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि 1 अगस्त से क्या गाइडलाइन आई है। उसमें गाइडलाइन में सिर्फ ये है कि जो ये लॉन्ग टर्म जो पैकेज पॉलिसी था, प्लान था भाई, 5 साल का कंप्लीट इंश्योरेंस बाइक के लिए है और 3 साल का कंप्लीट जो इंश्योरेंस प्लान है वो कार के लिए है। इस प्लान को हटाया है, इस प्लान को वापस लिया है। ये प्लान आज भी वैसा का वैसा ही है। अगर आप आज की डेट में भी अपना कोई नया 2 व्हीलर परचेज करते हैं या कोई नई कार परचेज करते हैं तो आपको ये वाला जो प्लान है वो प्लान मिलेगा 1+5 ईयर वाला बाइक के लिए, यानी कि 2 व्हीलर के लिए, कोई भी 2 व्हीलर हो, और 1+3 ईयर यानी कि कार के लिए। अगर आप कोई भी नई कार परचेज करते हैं तो आपको ये वाला प्लान मिलेगा।
यही इन्फॉर्मेशन थी लॉन्ग टर्म पैकेज मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर या इंश्योरेंस क्लेम से लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।